हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है कि परमात्मा आपको कौन सी खुशियाँ देने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, क्या कुछ डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। देखिए, मैं 3 कार्ड्स रीडिंग कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ज़्यादा कार्ड्स में नहीं निकालती और इसी 3 कार्ड्स में ही मैं आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ से रिलेटेड आप क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, डिवाइन परमात्मा, आपके ईश्वर अल्लाह, आपके जीसस, आपके भगवान कृष्णा, माता जी क्या आपको मैसेज देना चाहती है, क्या कह रही हैं वो आपसे। देखिए, सबसे पहला कार्ड है द फूल, सेकंड है नाइट ऑफ कप्स, तीसरा है जस्टिस। जस्टिस, फूल से जस्टिस। देखिए द फूल, अब द फूल के कार्ड्स को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने जीवन में मस्त मग्न होकर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अपनी ही धुन में है। आसपास के लोगों से, चीज़ों से उसे कुछ नहीं लेना। देखिए, ये डॉगी भी है वाइट कलर का, वाइट डॉगी। वाइट डॉगी होता है पॉजिटिविटी का। ये यहाँ पर पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है, लेकिन ये इंसान इसकी नहीं सुन रहा है, ये भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। अगर यहाँ पे ब्लैक डॉगी होता तो वो नेगेटिविटी है, ये वाइट डॉगी है। वाइट डॉगी भौंक रहा है, रोक रहा है उस इंसान को कि रुको, तुम सही नहीं जा रहे हो, लेकिन ये नहीं सुन रहा है। आप देखिए, सामने पहाड़ी है, ये पहाड़ी पर से गिरने वाला है। अगर इसने एक स्टेप और लिया तो ये धड़ाम से नीचे जाएगा और इसका अंत है ना। वाइट डॉगीज हैं, ये वाइट डॉगीज वो हो सकते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे भी लोग थे। डॉगीज का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर हम एनर्जी लेवल पे काम करते हैं, तो ये किसी इंसान को लेके मैं कोई स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। डॉगी वोगी इस पे इसको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर देखिएगा। डॉगीज़ भी एक एनर्जीज़ है, हम भी एनर्जीज़ हैं, सब इक्वल हैं। तो ये जो डॉगीज़ है, ये एक वाइट एनर्जी है, मतलब एक प्योर एनर्जी। एक प्योर एनर्जी ऐसी आपके आसपास है ना। आज से 10 साल पहले, किसी के में 20 साल पहले, 30 साल पहले कुछ प्योर एनर्जीज थी आपके अराउंड ऐसी, जो आपको अवेयर कर रही थी, आपको बीच बीच में समझा रही थी कि बेटा प्लीज़ बी अवेयर, संभलो, समझो इन चीज़ों को, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं बोलते, तुम बहुत सीधे हो, तुम बहुत सच्चे हो। आपको आपके अराउंड ऐसे लोग थे, ध्यान करिएगा, गौर करिएगा, थे आपके अराउंड ऐसे लोग। आपसे उम्र में बहुत बड़े हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, बहुत बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है आपके आसपास थे। बट ऐसे माहौल, ये बूढ़े हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट ऐसे डिवाइन सोल्स, ऐसे प्योर सोल्स आपके अराउंड थे, जो आपको, जब आप बेवकूफ़ाना हरकत करते थे, जब आप एक मूर्ख थे, तब आपको वो रोकते थे। और आपने क्या किया, आपने उनकी नहीं सुनी। और यार, सुनते भी कैसे, उस समय आपको अक्ल ही नहीं थी। आप सोच रहे थे पता नहीं है क्यों कह रही है, पता ही नहीं है क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है, समझ में नहीं आती थी उनकी बातें आपको, है ना, समझ ही नहीं आती थी, समझ ही नहीं आती थी। आप अनुभवहीन थे, आप थे तो बहुत हल्के, उस समय भी बहुत हल्के थे आप, लेकिन अनुभवहीन थे। हल्के तो थे लेकिन अनुभवहीन थे। हल्के होना क्या होता है कि आपके वाइब्रेशन बहुत हाई रहते हैं, आप आसमान में उड़ते रहते हो। मे भी आपने लोगों से भी ये कमेंट सुना, बड़ा उड़ रही है आसमान में, बहुत आसमान में उड़ रहा है। ये कमेंट भी शायद आपने सुने होंगे लोगों से, बहुत आसमान में उड़ रही है, बहुत आसमान में उड़ रहा है। इसका मतलब है कि आप बहुत हल्के थे। जब आप बहुत हल्के होते हो तब आप आसमान में उड़ारी मारते हो। हाँ जी, तो थे तो आप बहुत हल्के, लेकिन अनुभवहीन थे। मेरी बातों को गौर से और ध्यान से सुनिएगा, है ना। जैसे ये फूल है,
अब ये डॉगी रोक रहा है, ये पहाड़ी पे से नीचे गिर सकता है, लेकिन इसको कोई ध्यान नहीं है कि मैं गिर गया तो मेरा क्या हश्र होगा। वही हमारे साथ था, आप लोगों के साथ था। सिचुएशंस कुछ ऐसी थी आप लोगों के साथ, आपको पता ही नहीं था कहाँ जा रहा हूँ, बस मस्त मौला मग्न, कोई कह रहा तो कानों पे से टाल करके अपना फिर वहीं भग लिए, है ना। अब इसके देखो, इसके मोजे हैं, मोजे हैं इसके येलो कलर के, इसके शूज़ जो है येलो कलर के हैं, और जो पूरा कार्ड है वो येलो कलर से एनर्जी से भरा हुआ। पीला रंग होता है सकारात्मकता का, सकारात्मकता इसकी इसकी के मतलब आप जो थे उस समय, आप बहुत प्योर थे, आप बहुत पॉजिटिव थे, आपके भीतर सच्चाई थी, अच्छाई थी, प्योरिटी थी। लेकिन जैसा मैंने बोला, अनुभवहीन थे, एक्सपीरियंस नहीं था लोगों का, चीज़ों का, सिचुएशंस क्या क्या कुछ कैसे हो जाता है कुछ भी नहीं पता था, पूरे अनुभवहीन थे। अब आप इंसान का ध्यान से देखिए, इसके पास एक पोटली भी है, एक पोटली जो पीछे टंगी हुई है, और ऑरेंज और कुछ रेड और ऑरेंज कुछ मिक्स सा कलर है, आप इसको ऑरेंज भी कह सकते हैं, है ना। देखिए मतलब इस इंसान के पास, इसकी पोटली में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, यानी कि आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत विजडम है। ये सोल लेवल पर बातें हो रही हैं, एनर्जी लेवल पर इसको लीजिएगा। आपकी सोल में बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत विजडम है। ये जो पोटली है आपके भीतर विद्यमान गुणों से भरी हुई है। आप एक ऐसी सोल है जो पास्ट से बहुत ज़्यादा एक जर्नी पर है, जिसने अपने पास्ट में भी बहुत अनुभव लिए हैं, लेकिन इस जन्म में जो कार्मिक बैगेज थे, उन बैगेज के कारण आपके जो ये गुण थे सोल के, वो दब गए थे। आप पास से चली आ रही हैं, आप एक बहुत पावरफुल सोल है, आप बहुत विजडमी सोल है। ये पोटली देखें आप ध्यान से, दिख रही है आपको पोटली, ये एक अनुभवहीन, इस जन्म में अनुभवहीन किस वजह से, जो आपके पास्ट के जो कार्मिक थे, वो बैगेज आपको क्लियर करने थे। आपके जो कार्मिक आपके साथ थे, जो लोग आपके साथ थे, आपने उनसे कुछ लेसन लेने थे, जिससे कि आपको जीवन में अनुभव मिल सके। और इसीलिए आपके जीवन में ये लोग आए, ये चीज़ें आई, जिन्होंने आपको अनुभवी बनाया। वो सिचुएशन हो सकती है, आसपास के लोग हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं, है ना। आर्थिक तंगी हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो आप एक बेवकूफ़ाना तरीके से कर रहे थे, अनअवेयर कर रहे थे, लोग आपको समझा भी रहे थे बट आपकी समझ में नहीं आ रहा था। उस चीज़ का डिवाइन आपको जो है ज्ञान करवाना चाहते थे, आपको अनुभव देना चाहते थे, है ना। ये जो वाइट डॉगी है, ये है आपके आसपास के वो अच्छे लोग, वो एनर्जी जो आपको उस समय में अवेयर कर रही थी कि ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, आप संभलो, आप समझो, लेकिन आपको समझ नहीं आता था। और जो दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है जस्टिस। तो आपने अपने जब इतनी अच्छाइयों के कारण, अपने अच्छेपन के कारण, सीधेपन के कारण लोगों से धोखा खाया, चीज़ें बिगड़ी, तो परमात्मा ने सब देखा भगवान ने कि भाई मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, चलिए इसने अपने कार्मिक बैगेज पूरे कर लिए हैं, अब इनको खुशियाँ दी जाए। तो भगवान ने जो आपने दुख पेन भोगा अपने जीवन में, टावर का भी मूवमेंट आया, उसके बाद में आपने अपनी हीलिंग की, अपने चक्रों पर काम किया, तब भगवान ने आपको इंसाफ देने की सोची, आपके वाइब्रेशन को अप किया, फिर आपके जीवन में आए नाइट ऑफ कप्स। अब यहाँ पर मुझे डिवाइन आपको बहुत सारी खुशियाँ देते हुए दिख रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इशू था, आपका कोई हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे दिख रहा है कि अब वो चीज़ें आपकी हेल्थ वाइज बहुत अच्छे तरीके से क्योर होती जा रही हैं। ये डिवाइन आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बस मेरे बच्चे आप अवेयर रहें। दूसरा, बहुत सारे लोग जिनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती हुई मुझे दिख रही है, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है,
देखिए, जब हम हील होते हैं ना, तो सबसे पहला जो काम होता है ना आपके पास, पता है वो क्या आता है? सबसे पहले आपके पास मनी आनी शुरू होती है। अगर आपके मनी के ब्लॉकेजेस है ना, तो सब समझ लीजिए आप हील नहीं हैं। जब आप हील होते हैं ना, तो सबसे पहले रिश्ते आपके पैसे के खुलते हैं, क्योंकि एक भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड जो चीज़ है वो पैसा ही है। पैसे से ही आप सब कुछ खरीद सकते हैं, है ना? भौतिक सुख सुविधाएं सब कुछ आप पैसे से ही पा सकते हैं। तो जब आपकी हीलिंग हो जाती है, तब आपके पास अबंडेंस आता है, पैसा आता है। तरह तरह के परमात्मा आपके सामने रास्ते खोलते हैं, पैसे आने के जरिए आपके नए नए खुलते हैं। ऐसे रास्तों से पैसा आता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है। बहुत सारे तरीक़ों से आपके पास आपका जो है पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, हैप्पीनेस की बात है। डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है, आप परमात्मा के बच्चे थे, आप बहुत प्योर थे, आप बहुत प्योर थे, आप बहुत लविंग थे डिवाइन के, तभी परमात्मा ने, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जो आपको बता रहा है कि आपको जो है बहुत जीवन में खुशियाँ देने जा रहे हैं परमात्मा। भर भर के आपकी झोलियाँ भरेंगे, आपको हर एरिया में। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम में थे, शादीशुदा थे पर शादी ढंग से नहीं चल रही थी, परेशान थे, झगड़े हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, वो सभी चीज़ें अब हील हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे मुझे देख रहे थे जिनके पार्टनर ऑन एंड ऑफ में रखे हुए थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी खोल दिया। वो लोग पेन में थे, अब वो पार्टनर उनके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे सोल्स जो तो ऐसे हैं, उनकी जो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी थी वो मान गई है, और जो है उनकी शादी होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ये बिग हैप्पीनेस है आपके जो जीवन में आ रही हैं। डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है क्योंकि आप बहुत प्योर हो, आप बहुत लविंग हो, आप बहुत केयरिंग हो। आपके भीतर एक नर्चरिंग पावर है जो आप अनकंडीशनल सबको देते हो, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए भगवान ने आपको न्याय देने की सोची। जब आपने डिवाइन को सरेंडर किया, सब कुछ डिवाइन के हवाले सौंपा, जब तक आप चीज़ों को खुद सुलझा रहे थे तब तक आप उलझे हुए थे, परिस्थितियों में परेशान थे कि कैसे हैंडल करूं, कैसे हैंडल करूं। आपने भी अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाया लेकिन फेल हुए। लेकिन जैसे ही आपने सब कुछ परमात्मा को सौंपकर अपने पे अपना ध्यान लगाया है, आप ऑलवेज आप मेडिटेशन मोड में रहने लगे, आपने मेडिटेट करना शुरू किया, आपके रास्ते खुलते चले गए। ये सब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप पर। ये सारी खुशियाँ आपको प्यार, पैसा, धन दौलत, अच्छी हेल्थ, वेल्थ, अराउंड रिलेशनशिप, सब कुछ मुझे आपके जीवन में यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। आप बहुत ब्लेसिंग हैं आपकी परमात्मा पर, बहुत ब्लेसिंग है आपकी ईश्वर की आप पर, सॉरी, क्योंकि आप जैसा बहुत कम सोल होते हैं जो अनकंडीशनली लोगों को दे पाते हैं, वरना सब लोग कंडीशन से जीवन को जीते हैं। तू मुझे ये दे, मैं तुझे ये देती हूँ, तू मुझे ये दे, मैं तुझे ये देता हूँ। इस तरीके से लोग जीते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हैं, आप सर्वशक्तिमान की संतान हैं, आप भीतर से बहुत स्ट्रोंग हैं। आपने बातों को कहना सीख लिया है, आपका थॉट चक्रा हील हो रहा है। आपके अराउंड अभी ग्रीन कलर बहुत है। घर की दीवारें हो सकती हैं, पर्दे हो सकते हैं, बेडशीट हो सकती हैं, पिलो कवर्स हो सकते हैं, सोफास के कवर हो सकते हैं, आपके खुद के कपड़े हो सकते हैं। आपके अराउंड जो ग्रीन कलर है वो हीलिंग का कलर है। आप हील हो रहे हैं, आपका थॉट चक्रा हील हो रहा है। आपने बातों को खुलकर कहना सीख लिया है ना जी? यही हो रहा ना आपके साथ? तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पर आ रही है। परमात्मा आपको बहुत खुश करना चाहते हैं, बहुत खुश करना चाहते हैं भगवान आपको। देखिए, पता नहीं रोज सेम एनर्जी आ रही है ना, क्योंकि वाइब्रेशन हाई है। डिवाइन आपको बहुत
अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं, आपका हाथ पकड़कर आपको चला रहे हैं। अबंडेंस भी बहुत आ रहा है आपके पास, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है आपके पास, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हाई हो रहा है, और ज़्यादा हाई हो रहा है, और आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने का। जहाँ पर से भी आपको पैसा आ रहा है, आपको आपके सोर्स ऑफ इनकम ओपन हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपका और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर ज़्यादा देने का। अगर आपके ऑफलाइन बिजनेस थे वो भी मुझे दिख रहे हैं बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं, क्योंकि जो मनी के ब्लॉकेजेस थे वो आपके हील हो चुके हैं। मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है। तो ये सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है। किन लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट करी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय लव यू ऑल, बाय।